हिमाचल में बीते लगभग 6 महीने चुनावों में गुजर गए। पहले राज्यसभा, फिर लोकसभा और विधानसभा उपचुनाव, और हाल ही में हुए 3 विधानसभा सीटों पर फिर उपचुनाव। और इन चुनावों के जरिए कांग्रेस ने 6 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल कर अपनी सरकार तो बचा ली, लेकिन लोकसभा चुनाव में सभी 4 सीटों पर कांग्रेस लगातार तीसरी बार साफ हो गई। ऐसे में बार बार हार रही कांग्रेस की वजहों का पता लगाने के लिए आलाकमान ने 2 बड़े नेताओं को एक कमेटी बनाकर शिमला भेजा। इसे फैक्ट फाइंडिंग कमेटी कहा गया, जिसमें पूर्व सांसद पीएल पुनिया और राज्यसभा सांसद रजनी पाटिल शामिल थे। 2 सदस्यीय कमेटी ने हिमाचल में कांग्रेस की हार के चौंकाने वाले कारण बताए हैं। क्या वो कारण है, आइए आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं देवेश यादव और आप देख रहे हैं TV9। हिमाचल की राजनीति में खासकर कांग्रेस के लिए पिछले 2 दिन बैठकों के दिन थे। सोमवार को मैराथन बैठकों का दौर शुरू हुआ, जो मंगलवार तक जारी रहा। बैठक में हिमाचल के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, हिमाचल कांग्रेस की अध्यक्ष प्रतिभा सिंह और लोकसभा चुनाव में उतरे कांग्रेस के प्रत्याशी शामिल रहे। इसके साथ ही कुछ कांग्रेस विधायकों और पदाधिकारियों को भी इस बैठक में बुलाया गया था। इस बैठक में मंथन हुआ और पता लगाने की कोशिश की गई कि कांग्रेस लगातार तीसरी बार क्यों हारी, जिसके बाद हार के कारणों पर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो कांग्रेस आलाकमान को सौंपी जाएगी। लेकिन कुछ चीजें इन सदस्यों ने बताई हैं। उसके मुताबिक कांग्रेस के हारने के कारण तो कई हैं, लेकिन एक जो मुख्य कारण पता चला वो था प्रत्याशियों के ऐलान में देरी। इसके साथ ही रजनी पाटिल ने कहा कि कई ऐसे बिंदु भी निकलकर सामने आए हैं जिन्हें सार्वजनिक नहीं किया जा सकता, लेकिन वो भी हार का बड़ा कारण रहे। हालांकि राज्य में सरकार और संगठन के बीच समन्वय को लेकर रजनी पाटिल से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि सरकार और संगठन में समन्वय था, यह हार का कारण नहीं बना। उनका कहना था कि इससे पहले भी तालमेल में कमी की बातें सामने आती रही हैं, लेकिन फिर भी कांग्रेस पार्टी हर बार जीत हासिल करती रही है। टिकट में देरी की एक बहुत बड़ा सबका ये था, ये टिकट में तो हम वो हाईकमान को कन्वे करेंगे कि इस तरह से टिकट की देरी होने के कारण लोगों के 2-2 और 3-3 राउंड्स हुए, लेकिन हमारे कैंडिडेट्स बाहर ही नहीं निकल पड़े। नहीं, बिल्कुल तालमेल रहेगा और ये हमेशा कांग्रेस पार्टी में आपने देखा है, मैं यहाँ 10 साल से आती हूँ, ये होता है, फिर भी हम जीत के आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को हिमाचल की 2 सीटें जीतने की उम्मीद थी। इनमें एक तो मंडी सीट थी जो कांग्रेस के पास थी, इसलिए पार्टी ने विक्रमादित्य सिंह को चुनावी मैदान में उतारा था, और दूसरी शिमला की सीट थी जहां से विनोद सुल्तानपुरी को उम्मीदवार बनाया गया। शिमला सीट को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस यहां बीजेपी को कड़ी टक्कर दे सकती है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दोनों चुनाव हार गए। खैर, इन्हीं कारणों को लेकर रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जो आलाकमान को सौंपी जाएगी, जिसके बाद संगठन या सरकार में कोई कमी बेशी है उसे पूरा किया जाएगा। लेकिन सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ये कहकर अपनी पीठ थपथपा रही है कि उसका इन चुनावों में लगभग 14% वोट पड़ा है। इसके अलावा पार्टी ने अपनी सत्ता भी बचा ली है। आपकी इस रिपोर्ट पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।